So Islamabad United is finally back on the winning way after 3 consecutive losses. So hello friends, तो आज हम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स मैच का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर शुरू से बात की जाए तो कराची किंग्स की पहली बैटिंग आई थी इस बार, क्योंकि पिछले जो 3 मुकाबले हमने देखे हैं उसमें कराची किंग्स ने चेज़ ही किया था, जिसमें से पहला मैच हारे थे वो और अगले 2 मैच जीते थे। तो अगर यहाँ पर कम्बिनेशन की थोड़ी सी बात कर ली जाए, जो कराची किंग्स ने कम्बिनेशन लेकर चले उसमें थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई कि मोहम्मद अखलाक को क्यों हटाया गया और उनकी जगह जो है टिम साइफर्ड को लाया गया। आई मीन टिम साइफर्ड इज़ अ फाइन प्लेयर, बट जब आपके पास लोकल प्लेयर एक फॉर्म में है आपके पास और विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है और उसी नंबर का प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेशली जब आपके पास बॉलिंग में आपको ज़रूरत है एक और मज़ीद ओवरसीज़ बॉलर खिलाने की, वहाँ पर डैनियल सैम्स की जगह जहाँ आपने खिलाया वहाँ पर टिम साइफर्ड को, वहाँ पर आप ब्लेसिंग मुजरबानी को खिला सकते थे, जो कि मैंने पिछले मैच में बात की थी। क्योंकि आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है और मुजरबानी अगर वहाँ पर आ जाते तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती थी। सो एनीवे देन सेकंड चेंज था जो ओवरसीज़ चेंज, वो था डुप्लोय को खिलाया गया फॉर जेम्स विंस। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोर्स चेंज था, बट इसके अलावा जो टिम साइफर्ड वाला चेंज था उसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। एंड अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत डिसेंट बॉलिंग थी उनकी तरफ से, एंड स्पेशली जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स ने बॉलिंग की एंड इवन फास्ट बॉलर्स ने भी, दैट वाज रियली कमेंडेबल परफॉर्मेंस एंड रियली एडमायरेबल। एंड अगर मैं कराची की बैटिंग की बात करूँ तो पहली बात तो थोड़ा सा उनको कॉम्बिनेशन में चेंज लाना चाहिए। देन मुझे लगता है कि जो अप्रोच दिखाई है शान मसूद ने, आई मीन चलिए आप मान सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में शायद वो चाह रहे थे कि एंकोर के तौर पर खेलें, बाकी बैटर्स हैं जो उनके अराउंड खेलें, मलिक या पोलार्ड, बट मुझे लगता है कि उनको इतना ज़्यादा भी है वो कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत नहीं। 30 गेंदों पर उन्होंने 27 रन बनाए सिर्फ, और ये कभी भी आप उस जो इनिंग्स खेल रहे थे शान मसूद, कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव वे में खेल रहे थे। वो कभी उस तरफ जाते हुए नज़र ही नहीं आए कि अटैकिंग शॉट्स खेल रहे हों या फिर एक उनका इंटेंट हो कुछ लंबा स्कोर करने का। तो उनको सबसे पहले तो अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए, एक T20 बैटर की तरह खेलें। अगर विकेट गिर भी जाता है तो डजेंट मैटर, कैलकुलेटर रिस्क चाहे लें, बट उनको रिस्क लेना पड़ेंगे अगर वो एक सक्सेसफुल कैप्टन के साथ साथ एक बैटर भी अपने आप को कंसिडर करना चाहते हैं कराची किंग्स के लिए। दैन अगर दूसरे नंबर में मैं बात करूं तो मोहम्मद नवाज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जब प्रेशर आता है तो आप उनको भेज देते हो, जब विकेट्स 2-3-4 गिरते हैं तो आप उनको सडनली भेजते हो, यहाँ पर प्रेशर भी होता है उन पर, और इनिंग्स बिल्ड करने का जहाँ पर टाइम होता है तो आप उनको भेजते हो वहाँ पर। मुझे लगता है कि नवाज़ इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि एंकोर करें और सिंगल्स आपको दें। वो एक हिटर के तौर पर आपके काम आ सकते हैं, चाहे वो फिनिशर हों, और मोर देन अ फिनिशर उनका मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा काम रहेगा। यहाँ पर 4 पर आप शुएब मलिक से एक एंकोर के तौर पर काम ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि नवाज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेंगे, और इसलिए भी कि जो आपके टॉप ऑर्डर में फायर पावर की कमी है उसको भी वो पूरा कर सकते हैं। अगर वो नंबर 4 पर आते हैं तो आप उनको फ्री हैंड दीजिए, जिस तरह से वो मर्ज़ी खेलें, आकर बड़े बड़े हिट्स लगाएं। अगर तो वो काम करता है तो दैट्स रियली गुड फॉर कराची। तरह से वो पोलार्ड और मलिक को 5 और 6 पर भी जो है वो ज़्यादा उन पर भी प्रेशर नहीं छोड़ेंगे और उनको भी फ्री हैंड दे देंगे कि वो भी आकर अपनी नेचुरल गेम खेलें। और इस तरह से मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, जहाँ पर हमने कल देखा जो कि पोलार्ड की इनिंग्स को हमने देखा जहाँ पर 5 आउट हुए थे, तो पोलार्ड की वो मजबूरी थोड़ी सी बन गई थी कि वहाँ पर उनको एंकोर ही खेलना था, और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। इस वक्त तक वो बेस्ट बैटर रहे हैं कराची किंग्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच में वो कराची को ओवर द लाइन लेकर जा रहे हैं। कल भी अगर वो जल्दी आउट होते तो शायद कराची 140 भी ना कर पाता, बट वो तो पोलार्ड थे जिन्होंने एंड तक स्टिक किया, और जो 2-3 ओवर एंड में लगे उसकी वजह से 165 हो पाए, वरना पोलार्ड के बगैर वहाँ पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कराची के पास, वो फाइटिंग टोटल भी खड़ा ना कर पाते। देन अगर मैं बॉलिंग में बात करूँ तो मैं बात कर चुका हूँ कि ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना चाहिए। बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, तबरेज़ शमसी भी आउट ऑफ फॉर्म है, मीर हमज़ा भी हमें कल ऑफ द कलर नज़र आए। नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की वैसे, लेकिन नवाज़ के सिर्फ बॉलिंग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट अ बिग विकेट टेकर। शमसी को स्टेप अप करना पड़ेगा, और उनको ऐसा भी नहीं कि ड्रॉप कर सकता है कराची, उनके साथ ही बना रहना पड़ेगा, बट उनको विकेट टेकर के तौर पर स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी गेम में। दैन अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत अच्छी नज़र आई हमें, बहुत अरसे के बाद मैं कहूँगा, क्योंकि हेल्स और मनरो का बल्ला नहीं चल रहा था, और यही वजह थी कि शायद इस्लामाबाद मैचेस नहीं जीत पाया, पिछले 3 मैचेस जो हारे हैं उन्होंने कंसेक्यूटिवली। दैन उनके बाद आगा सलमान बहुत अच्छे फॉर्म में है इस बार, और उनको नंबर 3 पर ही मैं कहूँगा कि खिलाना चाहिए। इमाद वसीम का फॉर्म थोड़ा सा उनके लिए कंसर्न है, विद बॉल तो
कमबैक किया है उन्होंने विद बैट। हमें देखना होगा कि किस तरह से वो कमबैक करते हैं। एंड शादाब खान भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। दैन उनके बाद हुनैन शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। वो लास्ट ओवर उनका था जो वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और वो भी नो बॉल की वजह से, बट ओवरऑल उनकी बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव थी। सो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है फिलअप करने के लिए। बैटिंग फॉर्म में आ चुकी है उनकी और अब जो उनको करना है वो है कि बैटिंग को स्टेबल करें, बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस ना करें बैटिंग ऑर्डर में, एक फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर के साथ चलें लेकर उनको। दैन अगर बॉलिंग में बात करें उनकी तो स्पिन बॉलिंग काफ़ी उनके पास बेहतर है। शादाब खान है, इमाद वसीम, दैन आगा सलमान भी मोर दैन अ पार्ट टाइमर हैं। और फास्ट बॉलिंग में भी नसीम शाह हैं आपके पास, हुनैन शाह हैं। एंड रुमान रईस का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या उनको खिलाना चाहिए या फिर उनकी जगह किसी और को खिलाया जाए। आज फिर जो है वो कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला है और उसमें मैं थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन की के देखते हुए भी थोड़ी सी बेहतरी की जो उम्मीद करूँगा। एंड दैन उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि कल दोनों ने ही मिस फायर किया है।